तो कल हमने पूरा इंस्टाग्राम जो था वो भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसको एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंस्टाग्राम होता क्या है? ठीक है, इंस्टाग्राम किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, किस टाइप का कंटेंट चलता है इस पर। इंस्टाग्राम पे हमको पता है कि विजुअल जितना कंटेंट होता है वो ज़्यादा अच्छे चलता है, रील्स हैं, फोटोज़ हैं, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये पूरा विजुअल ग्राफिकल वे में होते हैं। फोटोज़ हैं, रील्स हैं, स्टोरीज़ हैं और शॉर्ट वीडियोज़ हैं। यही सब कंटेंट है जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं टाइप के कंटेंट को एंजॉय करते भी हैं। ठीक है। बिजनेसेस जो होते हैं वो इंस्टा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, अपने जो ब्रांड की आइडेंटिटी है उसको बिल्डअप करने के लिए, जो इंगेजमेंट है उसको बढ़ाने के लिए। इंगेजमेंट का मतलब है पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आना, मैसेजेस आना। ठीक है, उनके ब्रांड के बारे में बातचीत होना, उनके ब्रांड को मेंशन होना कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ये इंगेजमेंट में है। ठीक। फिर रीच यंगर ऑडियंसेस, अब क्योंकि इंस्टा पे ऑडियंस आप कैसी है वो आपको ऑलरेडी पता है, बिलो 35। ठीक है, तो उनको टारगेट करना। जो भी प्रोडक्ट होते हैं जो उस एज ग्रुप के लिए होते हैं उसके लिए इंस्टाग्राम ही चूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने बिजनेस देखा था कि कितने टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमने देखा 2 टाइप की प्रोफाइल हैं। ठीक है, एक बिजनेस होता है, एक दूसरा क्रिएटर होता है। जनरली एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है। या पर्सनल तो जैसे नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो अकाउंट होते हैं, और दूसरा होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में होते हैं एक बिजनेस और दूसरा क्रिएटर। बिजनेस का मतलब जैसे जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वो लोग वो अकाउंट चलाते हैं, और क्रिएटर्स का मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो लोग क्रिएटर अकाउंट बनाते हैं। अब बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें बिजनेस का नेम होता है, बायोग्राफी होती है। ठीक है, छोटी सी वेबसाइट्स वगैरह मेंशन होते हैं, कॉन्टैक्ट के बटन्स वगैरह होते हैं, कैटेगरी होती है और इनसाइट्स वगैरह शो होते हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट्स में ही डेटा शो होगा, हमारे पर्सनल अकाउंट में नहीं शो होगा। ठीक है, इंस्टा पे कितने टाइप। Excuse me, sir. हाँ। Sir, we have made the personal account, so sir, these option will not show. So how will we proceed? कौन सा ऑप्शन? Sir, we have made our personal account, not the business profile. हम्म। So if we have to do the practical, so we have to make a business account. I will demonstrate this how to convert a personal account into professional account, so you can find all these options. Okay, sir. अभी मैं बताऊंगा, देखो अकाउंट है मेरे पास ये रहा, मैं इसको आपको बताऊंगा इसको कैसे पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है, कैसे इस ऑप्शन हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो ये थे इंस्टा के कंटेंट के टाइप, जैसे फोटोज़ वगैरह थे, रील्स वगैरह थे, स्टोरीज थे, हमने देखा कैरोसेल्स वगैरह थे। ये वो कंटेंट है सबसे ज़्यादा चलता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो हैशटैग्स थे। अब हैशटैग्स का मतलब लोग समझते हैं कि हैशटैग लगाने से हमारी जो कंटेंट है वो वायरल हो जाएगा। वायरल हो सकता है, लेकिन मेन जो हैशटैग का पर्पस होता है वो होता है कंटेंट को कैटेगराइज करना एक स्पेसिफिक फील्ड में। सपोज मेरा कोई पोस्ट है जो फिटनेस से रिलेटेड है। अब मैं उसमें जो हैशटैग्स लगाऊँ वो फिटनेस से रिलेटेड लगाऊंगा। अब फिटनेस से रिलेटेड का जो हैशटैग लगेंगे इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन हैशटैग फिटनेस करके सर्च कर रहा है तो वहाँ पर मेरी पोस्ट आएगी। इसलिए नहीं कि इससे ट्रैफिक बढ़ रहा है, कुछ और हो रहा है, इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट कैटेगराइज कर दी थी हैशटैग के बेसिस पे, कि जब भी कोई फिटनेस कैटेगरी से चीज़ें सर्च करेगा ये देखेगा तो मेरी जो कंटेंट है वो भी उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और उनकी फीड पे या स्क्रीन पे सर्च रिजल्ट्स में शो होगा। ठीक है, और जो रूल है वो 5 हैशटैग्स का रूल है। 4 रहते हैं कंटेंट स्पेसिफिक, और एक जो रहता है वो बिजनेस स्पेसिफिक रहता है, जो बिजनेस की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी हाईलाइट्स वगैरह थे। देखो, अब करते कैसे हैं। नॉर्मली जो अकाउंट होता है, ठीक है, हम लोगों का
जो नॉर्मल अकाउंट होता है हम लोग का इंस्टा पे, वो इस तरीके से सिंपल अकाउंट होता है। ठीक है, उसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास देखो जो ऑप्शन रहेगा, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते जल्दी। ठीक है, हमारे पास इनसाइट्स के ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनसाइट्स का, इनसाइट्स का मतलब कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, कितनी इंगेजमेंट बढ़ी है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, इवन किस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, किस एज ग्रुप का ट्रैफिक आ रहा है। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, अगर हम बिज़नेस के लिए इंस्टा अकाउंट बनाते हैं या पेज बना रहे हैं, तो हमको उस अकाउंट को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। अब कन्वर्ट करने के लिए होता क्या है, हम आते हैं पहले सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है अकाउंट टाइप का। ये मोबाइल पे भी काम करेगा, ठीक है, और डेस्कटॉप पे भी काम करेगा। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, फॉर प्रोफेशनल्स का ऑप्शन आता है अकाउंट टाइप में। हम इस पर टैप करते हैं और ये बटन सामने मिल जाता है हमको, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। हम इस तरीके से करते हैं। तब देख रहे हैं आप दो ऑप्शन आएंगे, एक होता है क्रिएटर, दूसरा बिजनेस। प्रोफेशनल अकाउंट में दो कैटेगरीज रह सकती हैं, एक क्रिएटर की, दूसरी बिजनेस की। अब अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन हैं, जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके लिए बिजनेस ठीक है। और अगर आप सिर्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्रिएटर बेस्ट है। अब अगर आपको लगता है ये चीज़ ठीक है, तो आप इसको रख सकते हैं। अब क्योंकि एज अ बिजनेस पर्सन हम लोग बिजनेस ही रखते हैं। आप सेलेक्ट करिए, इसके बाद नेक्स्ट कर देना। फिर ये ऑप्शन आएगा कैटेगरी का, ये आपसे पूछेंगे कि आपके जो बिज़नेस है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं सर्च किया टेली कम्युनिकेशन, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको लिया टेली कम्युनिकेशन को। अब देखो ऊपर एक ऑप्शन और आ रहा है, शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल। अगर मैंने इस पर टैप कर दिया, तो ये जो कैटेगरी है ये मेरी प्रोफाइल में ऊपर दिखाई देगी, जिससे जब भी कोई मेरी प्रोफाइल पे आएगा उसको पता लग जाएगा ये बिज़नेस किस चीज़ का है, किस कैटेगरी का है, ये किस चीज़ में ऑपरेट करते हैं, किस चीज़ में फॉलो करते हैं। अगर आपको दिखाना है तो टिक करिए, नहीं दिखाना तो उसको अनटिक कर दीजिए। अब मैं तो सजेस्ट यही करूँगा, इसको टिक करिए, एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि ये जो बिज़नेस है वो किस चीज़ का है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप डन करिएगा। अभी आपसे पूछेगा कि सच में करना है, तो आप बता दीजिए कंटिन्यू करके। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको फिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बिज़नेस जो होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके कस्टमर्स के पास होनी चाहिए, मतलब उनके पास एक्सेस होना चाहिए। अगर वो बिज़नेस से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या शॉप वगैरह करना चाह रहे हैं, शॉपिंग वगैरह, तो एटलीस्ट उनके पास इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, आप इसमें इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। अब सेम चीज़ अगर मैंने इन सबको फिल कर दिया और यहाँ टिक कर दिया, तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरी प्रोफाइल पे शो होगी, जिससे कोई भी एक सिंपल टैप से, ठीक है, एक सिंपल टैप से उसको वो मेरे ईमेल एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे फ़ोन नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, हमारी इवन लोकेशन को भी। ठीक है, ये सब फिलअप करने के बाद आप सेव कर देना। अब नहीं है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं इसके बाद डन कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो अभी मैंने वहाँ चूज़ किया था, अब ये जो चीज़ है देखो यहाँ पे आने लग गई, टेली कम्युनिकेशन कंपनी। ये जो कैटेगरी अब डिफाइन कर रही है कि मेरा जो ये अकाउंट है वो किस चीज़ का है, टेली कम्युनिकेशन का है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन अब बढ़ गया है, दिखाता हूँ मैं आपको, डैशबोर्ड का। ठीक है, यह है डैशबोर्ड का ऑप्शन। अब डैशबोर्ड का मतलब क्या है कि इस अकाउंट में कितनी रीच हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए एक अकाउंट है, मैं दिखाता हूँ, अगर शायद उसमें डेटा हो। जैसे ये सब एक इंगेजमेंट है, अब इसमें दिख रहा है कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें पूरा डेटा यहाँ दिख रहा है। इसी तरीके से इस अकाउंट पर भी शो होगा। जब एक बार कंटेंट वगैरह इस पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा, पूरा डेटा हमारे पास होगा।
हम हर एक चीज़ देख सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारे कौन सा ऐसा पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आए हैं, कौन सा ऐसा पोस्ट है जिस पे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट हुई है, ठीक है, किस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हमारे हो रहे हैं, ठीक। ये डेटा हमको यहाँ से पता लगता है। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड इकलौती ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंट में ही शो होगी, जनरल अकाउंट पर्सनल अकाउंट पे नहीं शो होगी। इसके लिए आपको बस अपना अकाउंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप अकाउंट ऐप में जाके प्रोफेशनल में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद क्रिएटर या बिजनेस, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप क्रिएटर लेकर रखिए, आपको लग रहा है आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आप बिजनेस करिए, ठीक है। और कोशिश करिए, अगर यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है तो बहुत अच्छी चीज़ है, किससे जो पेज है बिजनेस है उसकी आइडेंटिटी पता लग रही है, ट्रस्ट जो है बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि कोई भी आएगा वो देखेगा ये जो बिजनेस है किस चीज़ में डील करते हैं, ठीक। फिर आता है ये सेक्शन बायो का, ठीक है। ये बायो का सेक्शन है। अब बायो बायो जो है इसमें लिमिट है 150 कैरेक्टर्स की, वर्ड्स की नहीं, कैरेक्टर्स की। एक सिंगल वर्ड मीन्स एक कैरेक्टर, इवन स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। एक सिंगल स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। अब हम करते क्या हैं, जैसे मेरे बिजनेस की कैटेगरी है टेली कम्युनिकेशन, तो अब मुझे ये पता होना चाहिए अगर कोई टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च करता है तो किन कीवर्ड्स के बेसिस पर सर्च कर सकता है। मुझे इन कीवर्ड्स की पहले लिस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैं पहले एक लिस्ट निकालूंगा। अब आप 10 की जगह कितने भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वही सर्विसेज हैं जो एज अ कंज्यूमर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे क्लाउड कम्युनिकेशन या फिर ये केबलिंग वगैरह जो भी चीज़ें, ये जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, या कस्टमर्स होते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं। अब क्योंकि अब मुझे ये पता लग गया है कि यही वो सर्विसेज हैं जिनके बारे में लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि यही कीवर्ड्स हैं, इनके अलावा कोई सर्विसेज होती ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे जेमिनी है या कोई भी ऐप टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसको कहूँगा कि ठीक है, मैंने से कहा कि ये जो कीवर्ड्स हैं इनको यूज़ करके एक 150 कैरेक्टर का बायो लिखो मेरे बिजनेस के लिए, जो भी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में है। जैसे इसने ये पूरा लिखा, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, इसको करूँगा कॉपी और मैं यहाँ ले जाके पेस्ट कर दूँ। अब इसमें एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स है जिनके ऊपर लोग सर्च करते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करता जाऊंगा। अब पहला काम मैंने कर लिया बायो में, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो वेबसाइट का सेक्शन है, ये वेबसाइट हम सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट जब मोबाइल में ओपन होगा तभी हम लगा सकते हैं, हम डेस्कटॉप लैपटॉप पे नहीं लगा सकते। इंस्टाग्राम का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें अपनी पर्सनल जो प्रोफेशनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, उसको ओपन करिए, उसके बाद ही वेबसाइट ये लग पाएगी। हम लैपटॉप डेस्कटॉप से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है।
ये बायो का हमने काम कर दिया। अब ये जो फिर नीचे सेक्शन है देखो, फिर है एआई क्रिएटर। एआई क्रिएटर का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एआई टाइप का कंटेंट यूज़ कर रहे हो अपने वेब पेज पे बिजनेस प्रमोशन के लिए, किसी भी टाइप के काम के लिए, तो अब इसको ऑन कर दो। अब इससे होगा क्या, एआई क्रिएटर का एक लेबल लग जाएगा आपके पास। जैसे ऊपर अभी हमने देखा था हमारे प्रोफाइल पे टेली कम्युनिकेशन सर्विस लगा था, उसी के साथ में एआई क्रिएटर का भी टैग लग जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में रीच वगैरह में, बस ये हो जाएगा कि लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एआई कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद में फिर ये सब जो नीचे चीज़ें हैं, आप इन सबको देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है, इन सबको कर देना सेव। अब क्योंकि ये सब तो हो गया, अब मेन क्या है देखो, हमारा जो, देखो हम लोगों के बिजनेस को जब भी कोई सर्च करता है तो वो कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि ये कंपनी वो कंपनी, वो कभी सर्विसेज को सर्च करते हैं तब जाके कंपनी तक आ पाते हैं। मैंने अगर सर्च किया अफोर्डेबल वाईफाई प्लान्स, अब हो सकता है बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करवा रही हो, लेकिन मैं किसी कंपनी का नाम डाल के सर्च नहीं कर रहा हूँ कि यही कंपनी अफोर्डेबल वाईफाई प्लान्स प्रेजेंट कर रहे हूँ। हो सकता है एयरटेल के पास हो सकता है जियो के पास हो, इवन बीएसएनएल के पास भी हो सकता है। तो मैं जब ये कीवर्ड सर्च करूँगा और जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएंगे, जो रिजल्ट सबसे ऊपर आएंगे, मैं उन्हीं पे ही सबसे ज़्यादा अपना, एक तरीके से ऐसे कह सकता हूँ, क्योंकि वो जो ब्रांड्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से उनका जो नेटवर्क है वो बहुत फैला हुआ है। मीन्स आप जब भी टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करेंगे, आपको पता है मेजॉरिटी में प्रेजेंट टाइम पे या तो एयरटेल का नाम आएगा या जियो का नाम आएगा। बाकी सब ब्रांड्स इतने पॉपुलर नहीं हैं, क्यों? क्योंकि या तो उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छे से हैंडल हो नहीं रही है। हैंडल का मतलब कंटेंट शेयर करना, चीज़ें अपलोड करना, कंटेंट को पूरा प्रोफाइल जो है पूरा ऑप्टिमाइज़ करना। अब क्योंकि हमने बायो सेक्शन अब अपलोड कर दिया था, पूरा अपडेट कर दिया था, अब बारी आती है नेम यूज़र नेम की। अब नेम यूज़र नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यूज़र नेम तो आप नहीं कर हटा सकते हो, याद रखो यूज़र नेम में आपके बिज़नेस का नाम ही आना चाहिए। जो भी आपके बिज़नेस का नाम है वही रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा खेल नेम से कर सकते हो। कहने का मतलब आपके बिज़नेस का नाम जो भी है आप वो लिखना, बार लगाना। ठीक है, और आगे एक दो कैटेगरीज लिख देना जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कोई कंपनी है, अब क्योंकि मैं वाईफाई सर्विसेज हैं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ वाईफाई सर्विसेज। ठीक है, लैंडलाइन प्लान्स। तो क्या होगा, जब भी कोई वाईफाई सर्विसेज सर्च करेगा तो मेरी प्रोफाइल, क्योंकि ये जो कीवर्ड है मेरे अब नेम में ही है, ये जो कीवर्ड है मेरे नेम में ही अब आ रहा है, तो जब भी कोई सर्च करेगा इस कीवर्ड को वाईफाई सर्विसेज, तो मेरी प्रोफाइल का ऊपर आने का बहुत अच्छा चांस है। और क्रॉलर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया के भी क्रॉलर्स होते हैं, ये क्रॉलर्स भी देखेंगे। अब उन्होंने पहली चीज़ नोटिस की, इनकी जो प्रोफाइल है उसकी मेन कैटेगरी क्या है, उन्होंने देखा टेली कम्युनिकेशन है, उन्होंने नोट कर लिया। उन्होंने देखा ये किस टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं, उन्होंने वो भी देख लिया कि इनके जो कंटेंट है पूरा पूरा टेली कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही है। हर कंटेंट में हैशटैग्स कैसे लगे हैं, क्या कैटेगराइज हो रखे हैं कि नहीं, वो भी पूरा चेक हो गया। फिर इन्होंने नेम देखा के, बायो देखा के। अब जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तब जाके एक प्रोफाइल को पुश मिलता है। ठीक, हमको देखो ये चीज़ें हम नेम में, यूज़र नेम में नहीं कर सकते, लेकिन नेम में करने के लिए हमारे पास फ्रीडम है। जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो भी यही सब काम करते हैं। अब वो करते क्या है, अब उनका जो भी नाम है उनके चैनल का, जो भी नाम रख रखा है उन्होंने, वो नाम आगे सबसे आगे रखते हैं, स्पेस दे के बाहर लगाते हैं, उसके अंदर जिस चीज़ में भी उनकी एक्सपर्टीज़ होती है वो लिखते हैं। और याद रखिएगा बहुत ज़्यादा दो, बस इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी दो जिनमें आप सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो। ये हम तब तक करते हैं जब तक हमारा जो बिज़नेस है
या जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो अच्छे से ग्रो हो नहीं जाती। जहाँ एक बार ग्रो हो, सिर्फ एक ही रखो फिर। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये सब नहीं करती, क्योंकि उनके जो पेजेस हैं वो ऑलरेडी ग्रो हो चुके होते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये पेज को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। जो न्यू पेजेस होते हैं उनको ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। बिजनेस का नेम आप आगे रखिए, उसके बाद बाहर लगा के जिन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ है या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हो वो लिखो। ठीक है, इतना करने के बाद इसको डन कर देना, सेव कर देना। ठीक है, फिर आती है प्रोफाइल की बारी है। प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर में याद रखो, अगर आप अपना खुद खुद ही को यूज़ कर रहे हो एज अ फाउंडर, या आप अपने फेस को यूज़ कर रहे हो, तो याद रखो एक रूल होता है 75-25। ये एक रूल होता है। 75% आपका फेस आना चाहिए इंक्लूडिंग शोल्डर, और 25% बैकग्राउंड रहना चाहिए। और वो भी कलर बैकग्राउंड का ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जो फेस है वो अलग से सामने उभर के आए। क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रोफाइल पिक्चर्स होते हैं जो आइकन्स होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं। अगर आपने उसमें डार्क कलर यूज़ कर लिया, ठीक है, तो जो प्रोफाइल पिक्चर है वो उसी में छिप जाएगी, वो सामने नहीं आएगी उभर के। तो इसीलिए जो बैकग्राउंड यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर लाइट कलर का यूज़ करते हैं। लाइट क्या, ऐसा बहुत ही ज़्यादा भड़कीला सा कलर। ठीक है, या सपोज जैसे येलो कलर है, ऑरेंज है। ऑरेंज भी मीन्स जो भी बहुत ज़्यादा चटक टाइप का है। ये कलर्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर जो चीज़ होती है ना वो अलग से उभर के आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जहाँ एक बार ये सब कर दिया तो उसके बाद ये मत सोचना आपका अकाउंट जो है तुरंत एक बार में ग्रो होने लग जाएगा। एक बार में नहीं होगा। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो सोशल मीडिया है वो 3 महीने लेता है। इसके फेसेस होते हैं, टेस्टिंग फेस होता है, एल्गोरिदम समझने वाला फेस होता है, और तीसरा फेस होता है वायरल होने का। ये कहीं नहीं है लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ कहीं मेंशन नहीं है कि ऐसी चीज़ें हैं। ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप इन चीज़ों को फील कर चुके होते हैं। कोई भी अकाउंट है मिनिमम इतना टाइम लेगा ही लेगा। पहले भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 ही लेगा। हो सकता है पहले महीने में ही अच्छा खासा आपका कंटेंट जो पेज है वायरल हो जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए। लेकिन अगर ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जिसकी ऑलरेडी मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई है, मान लीजिए आप मार्केटिंग के ऊपर एक पेज बनाते हैं जिसमें आप मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं, और आपको पता है कि ऑनलाइन ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट है मार्केटिंग के ऊपर कि कोई क्यों ही आपके पास आएगा, आप यही सोचोगे। कोई भी नया कंटेंट क्रिएटर स्टार्टिंग करता है तो वो यही सोचता है कि इस कैटेगरी के तो ऑलरेडी कंटेंट है इंटरनेट पे, क्यों ही कोई मेरा कंटेंट कंज्यूम करेगा। लेकिन कभी ये मत सोचना, सोशल मीडिया कभी भी स्टार्ट करना ये कभी मत सोचना कि ऐसा कंटेंट तो ऑलरेडी दूसरों के पास है, मेरा कंटेंट क्यों ही कोई कंज्यूम करेगा। इसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्या होता है। तो लोगों को, देखो, हर इंसान का समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हर इंसान का बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और सोशल मीडिया पे एक यही चीज़ है जिसको हम अलग से दिखा सकते हैं। मेरा बताने का तरीका अलग है, सामने वाले का समझने का तरीका अलग है। अब हो सकता है मैं समझा रहा हूँ, ठीक, सामने 10 लोग हैं, उन 10 में से 8 को समझ में आ रहा है, 2 को नहीं आ रहा। अब हो सकता है एक नया कोई दूसरा क्रिएटर है, तो वो जो 2 लोग हैं हो सकता है उन 2 लोगों को उस दूसरे क्रिएटर की चीज़ें समझ में आ रही हो। तो कभी ये मत सोचना कि आपका कंटेंट ख़राब है, या फिर हम अगर स्टार्ट करेंगे तो वायरल नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे। चाहे ये यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, इसमें कभी डिमोटिवेट नहीं होगा। तीनों अकाउंट आराम से ग्रो होते हैं, बस आपको टाइम देना पड़ता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। कंसिस्टेंसी का मतलब दिन में एक बार कंटेंट जाना ही जाना है। 24 घंटे से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दो कंटेंट के बीच में। और कंटेंट किस टाइप का आप शेयर कर सकते हो, आपके पास एआई टूल्स हैं, तो आप पूछो कि जैसे मान लीजिए अब मैंने इसको बता दिया मेरा बिजनेस किस टाइप का है।
इसने आईडी ऑलरेडी बता दिया है किस टाइप का कंटेंट आप बना सकते हो। मैंने आपको बताया था कि BTS मैंने आपको बताया था बिहाइंड द सीन्स, ये इस टाइप का कंटेंट जो एवरग्रीन है, लोगों को बहुत पसंद आता है। ये कंटेंट पुराना हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी बिजनेस का हो, किसी भी बिजनेस का हो। उनको देखने में ये सब चीज़ें बड़ी सेटिस्फाइंग लगती हैं, वो देखते हैं ये सब चीज़ें कि ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये लोग कैसे प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। इसने आइडिया बता दिया, आप इन चीज़ों को लेके चलो। अब जैसे मैंने यहाँ टेली कम्युनिकेशन दिया था, इस तरीके से आप कोई दूसरा बता सकते हो, ये आपको दूसरा तरीका बताएगा। आप बोल दो मेरी बेकरी है, तो ये बेकरी के लिए बताएगा कंटेंट क्या क्या आप बना सकते हो। आप पूछा मार्केटिंग के हो, तो मार्केटिंग का बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर सकते हो। और याद रखो, अब देखो बारी आती है कंटेंट के ऑप्टिमाइजेशन की। हम लेके चल रहे हैं मान लीजिए मैंने इससे किया गया, मैंने 5 कंटेंट के आइडियाज जनरेट करवा लिए मैंने अपने बिजनेस के लिए। अब इसने जैसे ये सब जनरेट कर दिए, अब सपोज मान लीजिए मैंने केबल मैनेजमेंट के ऊपर एक रील बनाई थी। ठीक है, सो मैंने से कहा, ठीक, मैंने उसको बताया मैंने इसके ऊपर कंटेंट बनाया। ठीक है, देखो अब इसने लिख के दे दिया मेरे को। अब ये पूरी जो चीज़ है कि आपके ऑफिस या सर्वर रूम में भी टैंगल वायर्स का शिकार है। अब देखो ये जो टाइटल है, ये एक तरीके से आई कैचिंग है। तो एक तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा उसके बारे में चीज़ें लिख के दे दी। अब रही बात इस चीज़ की, ये हैशटैग्स की, देखो क्योंकि मैंने अभी इस पर मेंशन नहीं किया है कि मोबाइल के चाहिए या डेस्कटॉप के लिए चाहिए, तो इसने नॉर्मली इतने सारे हैशटैग्स दे दिए। इसको पता है कि मैं डेस्कटॉप से अपलोड करूँगा, डेस्कटॉप से अपलोड करने का मतलब हैशटैग्स की कोई लिमिट नहीं है। मोबाइल से अगर हम अपलोड करेंगे तो 5 की लिमिट है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है, अब मैंने कीवर्ड लिस्ट बोला था, तो इसका मतलब क्या हुआ था, देखो अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम, ओवर हीटिंग, ठीक है, स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, नेटवर्क सेटअप, ठीक है, परफेक्ट केबल मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क केबलिंग, ये एक तरीके से ये कीवर्ड्स हैं जो मेरे पोस्ट को वायरल करने में हेल्प करेंगे। याद रखिए, जब भी आप कंटेंट कैप्शन कुछ भी लिखवाओ, तो उससे ये बोलो कि कीवर्ड रिच चाहिए आपको। कीवर्ड रिच का मतलब है उस कंटेंट के अंदर, उस कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स होंगे जो लोग सर्च करते हैं। हम रैंडम कंटेंट बना के नहीं सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस है क्या, वो कंज्यूम करना क्या चाह रही है। अब इस जैसे ये लिखवाया था, इसका मतलब क्या है, जो लोग सर्च कर रहे होंगे कि अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम क्या होता है, ठीक है, ओवर हीटिंग इश्यूज़ क्या होते हैं, या स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड किसी ने कुछ सर्च किया, तो मेरा ये जो पोस्ट है ये उनके पास जा सकता है। ठीक है, किसी को हो सकता है केबल मैनेजमेंट की वीडियोस वगैरह देखने में इंटरेस्ट हो, ठीक है, पोस्ट वगैरह में इंटरेस्ट हो, तो मेरे ही कंटेंट में कीवर्ड है, हो सकता है ये मेरा कंटेंट उसके पास चला जाए। स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क केबलिंग, हो सकता है उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, ये चीज़, ये जो कंटेंट है उनके पास चला जाए। ठीक है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन सेफ एंड फ्लॉलेस, हो सकता है इनसे रिलेटेड वो चीज़ सर्च करें।
तो इस तरीके से हम देखो टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको, लेकिन जहाँ देखो तो वैसे 3 महीना है, आप 15 दिन भी अगर कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करोगे, अगर एक आप ये चाह रहे हो कि मैं एक ही दिन में मल्टीपल पोस्ट करूँ, तो याद रखो 8 घंटे का रूल, 8 आवर्स का एक रूल जो मैंने बताया था, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के बीच में मिनिमम 8 घंटे का डिफरेंस ब्रेक होना चाहिए, ताकि आप स्पेस दो एक दो कंटेंट को। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझ लो, एटलीस्ट गिव देम सम स्पेस टू इनहेल समथिंग। ठीक है, क्योंकि उनको जब तक स्पेस मिलेगा नहीं, वो अपना स्कोप देख नहीं पाएंगे। और जब भी हम कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, नॉर्मल सी बात है, हम किसी दूसरे कंटेंट से compete कर रहे होते हैं। अब अगर आपने एक ही टाइम पे मल्टीपल कंटेंट अपलोड कर दिए, तो होगा क्या, इस टाइम हम दूसरे से compete नहीं कर रहे होंगे, हम अपने ही कंटेंट को आपस में compete करवाएंगे। हम दूसरे से क्या compete करेंगे, हम तो अपना हमारे कंटेंट को आपस में compete करवा रहे हैं। और इसी के चक्कर में कई पेजेस ऐसे होते हैं जो डेड के डेड हो जाते हैं, कई फिर ग्रो ही नहीं होते। ठीक, एक टर्म और होता है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस टर्म है, जिसको कहते हैं शैडो बैन। आप लोगों ने सुना है किसी ने शैडो बैन वर्ड? No, sir. नो सर। हाँ, ये सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वेबसाइट्स की बात है, मैं सोशल मीडिया, जितने भी कंटेंट क्रिएशन के प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे होता क्या है, जो प्लेटफॉर्म होता है वो क्रिएटर्स को शैडो बैन कर देता है। एक बैन होता है नॉर्मल, जिसमें आपको पता लग जाता है कि अकाउंट बंद हो गया है, वो नॉर्मली एक मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है। शैडो बैन का मतलब क्या होता है, आपका अकाउंट चल रहा होता है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो आपके अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ऐसे रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपके रील्स हैं वो लोगों के पास नहीं जाएंगे, आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं होगी। ये चीज़ आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप समझ जाओगे कि मेरा जो अकाउंट है वो शैडो बैन हो गया। मतलब नॉर्मली आपकी जो कंटेंट थे उस पर 1,000 2,000 व्यूज़ आते थे, सडनली से उस पर ज़ीरो होने लग गए या एक दो आने लग गए। आपने कहा हो सकता है कि कभी कभार की बात है, आपने एक हफ्ता देखा, 2 हफ्ता देखा, 3 हफ्ता देखा, और ये बैन ऑटोमेटिकली लग जाता है। कब लगता है, जब हम एक्सेसिव अमाउंट में कंटेंट पोस्ट करते हैं। एक्सेसिव अमाउंट में हम अपना कंटेंट अपडेट करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई कंटेंट अपलोड कर दिया, उन्होंने कहा कैप्शन अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने फिर 15 मिनट बाद देखा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं फिर चेंज कर दे रहा हूँ। ऐसे कर करके उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही 3 से 4 बार डिस्क्रिप्शन उसका चेंज कर दिया, कैप्शन चेंज कर दिया पोस्ट का। और यही चीज़ें हैं जो शैडो बैन को बुलावा देती हैं। उन्होंने एक ही घंटे में 4 4 5 5 6 6 रीलें पोस्ट कर दी, यही शैडो बैन का इन्विटेशन है। ये जो वर्ड है शैडो बैन, वही शैडो बैन ऐसे समझ में नहीं आया, जब आप काम करोगे, आपको 1 1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब आप इस चीज़ को फील करोगे। ये वर्ड कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर चीज़ है। आपने देखा होगा, आप लोग खुद ही देखते होंगे, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो उन पर बहुत अच्छे रील्स व्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं, सडनली से व्यूज़ गिर जाते हैं, वो यही रीज़न रहता है। ठीक है, तो कहिए किसी को क्वेश्चन। सर तो उसकी रेमेडी क्या हुई? सॉरी। सर तो फिर वापस से एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शैडो बैन अकाउंट जो होते हैं, बहुत मुश्किल रहता है कि उनको वापस ग्रो करना, वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। 60 70% केसेस में वो अकाउंट चला ही जाता है। वो एक बैन अकाउंट से ज़्यादा ख़राब अकाउंट होता है, क्योंकि एक बैन अकाउंट जो होता है वो क्लियरली बैन हो जाता है। अब जब कोई अकाउंट बैन हो जाता है, हम उस पर लॉग इन नहीं कर सकते, हम काम कर नहीं सकते हैं। ठीक, लेकिन जो शैडो बैन अकाउंट्स होते हैं, इन अकाउंट्स पे हम लॉग इन भी कर सकते हैं, और एक फेक होप लेके चलते हैं कि हमारा अकाउंट ग्रो हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। सबसे Sir, but the quality of the content is good, so why shadow ban is applied? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन,
No, sir. Even though if we are giving too much content, but if the quality is good, so why? क्वालिटी अच्छी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने बताया आपके दो कंटेंट को बीच में स्पेस चाहिए। इसको स्पैम एक्टिविटीज़ में लिया जाता है कि आप एक्सेसिव अमाउंट में कंटेंट कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। आपकी कंटेंट क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने पोस्ट करना शुरू कर दिया एक बार में, आप एक एक घंटे में पाँच पाँच छः छः कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो इसको स्पैम में लिया जाता है कि आप जो है स्पैमिंग कर रहे हो एक प्लेटफॉर्म पे। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके प्लेटफॉर्म पे गंदगी मचे, चाहे आप कितना भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। Yes, sir. अब सर तो इसकी नीड क्या होती है, शैडो शैडो बैन उसकी अकाउंट? सॉरी, सर इसकी नीड क्यों होती है? इसकी नीड नहीं होती है, हमें बस ये ध्यान रखना पड़ता है हमारे अकाउंट पे ना लगे। और इसके तो लिए सर तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें साथ में दो दूसरा अकाउंट भी लेके चलना पड़ेगा कि बैन हो गया है, अब हमको नया अकाउंट ही बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर आपको पता है कि आप गाइडलाइंस इसकी फॉलो कर रहे हैं तो इसका चांस लगने, देखो शैडो बैन की एक ये भी चीज़ है, इसके अप्लाई होने के चांसेस किसी अकाउंट पर 10% से भी कम रहते हैं, 10% से भी बहुत कम रहते हैं। ये किसी भी अकाउंट पे जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म मल्टीपल टाइम्स इनको चांस देते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वायलेशन कर दिया है तो आपके पास मैसेज आएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, जब भी आप कोशिश करना, आप किसी प्लेटफॉर्म पे कोई आप इंस्टा फेसबुक पे अकाउंट बनाना, तो आप एक काम करना, मल्टीपल इमेजेस 20-25 आप डाउनलोड करना, उनको पोस्ट करना एक साथ में। तो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको खुद ही बोलेगा कि जो इस हावर की जो लिमिट थी वो आपने एक्सेस कर दी है, ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिएगा। तो ये जो लिमिट होती है ना, आपने स्पैम वाली लिमिट होती है, उसको भी क्रॉस कर चुके होते हैं। तो जहाँ ये लिमिट एक बार टच कर जाती है तो ये पहली वार्निंग होती है शैडो बैन की। दूसरी बार अगर आपने फिर ये चीज़ किया, फिर यही होगा। अब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है वो फर्स्ट टाइम पे ही शैडो बैन लगा दे, और हो सकता है कि 10 बार के बाद भी ना लगाए। ये चीज़ कहीं मेंशन है ही नहीं, बस ये चीज़ है, ये रूल लगा हुआ है। बस ये ध्यान रखो, हम जब भी कंटेंट पोस्ट करेंगे, अगर स्टार्टिंग में आप किसी का पेज ग्रो कर रहे हो, किसी बिजनेस के लिए ऑपरेट कर रहे हो, बीच में 8 घंटे का गैप रहना चाहिए, 2 घंटे दो कंटेंट के। इसके बाद पेज अगर आपका ग्रो हो गया, आपके पास मल्टीपल कंटेंट है पोस्ट करने के लिए, तो 8 घंटे से हटा के 4 घंटे कर दो। आप 4 घंटे का गैप ले लेके एक दूसरा कंटेंट पोस्ट करोगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है जो आपको पोस्ट करना ही करना है, तो आप इसके लिए ये देख लेना आपका अकाउंट की रेपुटेशन कैसी हो चुकी है, उसके फॉलोअर्स कितने हो चुके हैं, डेली के व्यूज़ कितने आ रहे हैं, इंगेजमेंट कितनी है। अगर इंगेजमेंट अच्छी है, इंगेजमेंट से कहने का मतलब है कि लोग आपके पोस्ट पे कमेंट्स अच्छे से कर रहे हैं, मैसेज वगैरह आ रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं, तो ये सिग्नल जो प्लेटफॉर्म है उसके पास जाता है, एल्गो के पास जाता है, ये जो अकाउंट है ये नेचुरल अकाउंट है, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है उसकी, इनके पास पोस्ट करने की फिर वजह है। फिर वो ऑलरेडी ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आपने देखा है बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो भी डेली पोस्ट करते हैं, उनके अकाउंट्स क्यों नहीं बैन होते हैं? यही रीज़न है, उनका जो ब्रांड है उसकी जो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी है। हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम 8 घंटे का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। अकाउंट एक बार हमारा ग्रो हो गया, हम फिर 4 घंटे पे आएंगे, उसके बाद धीरे 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 हम अपनी चीज़ें करते जाएंगे। शुरू के 3 महीने हम यही काम करेंगे, जैसे दवाई लेते हैं सुबह शाम उसी तरीके से कंटेंट 2 बार जाएगा बस। हाँ, अगर आप देखो इसमें एक चीज़ और है, ये जो दो मैंने आपको टाइम जोन बताए हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर रील्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसमें आपको इतना गैप देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट और भी ज़्यादा जो आप पोस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इमेज के फॉर्म में या कैरोसेल के फॉर्म में पोस्ट कर सकते हो। अब इमेज और कैरोसेल का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि रील्स का क्या है, वो तो अराउंड द ग्लोब सबके पास डिलीवर होगी, लेकिन इमेजेस और कैरोसेल्स का, इनका चक्कर ये रह जाता है, ये ज़्यादातर फॉलोअर्स को ही दिखाई देते हैं, रैंडम अकाउंट्स को नहीं दिखाई देते जल्दी। अकाउंट अगर पब्लिकली हो तब भी कोई इसका कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश ये करो, अगर ज़्यादा का कंटेंट मिल गया है तो उसको इमेज बना के कैसे बना के पोस्ट कर दो। लेकिन क्योंकि हमें अकाउंट ही ग्रो करना है तो हम शुरू में से धीरे धीरे चीज़ें लेके चलेंगे। जल्दी करोगे
हो सकता है ग्रोथ हो जाए, लेकिन जहाँ एक बार लिमिट लग गई तो उस लिमिट को हटाया ही नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे चैनल्स दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा जिनके फॉलोअर्स जो हैं यूट्यूब चैनल के, सब्सक्राइबर जो हैं लैक्स में हैं, 50,000 के अबव हैं, उनके वीडियोस के व्यूज़ देख लो, 500 600 500 600 व्यूज़ जा रहे हैं बस। जबकि सब्सक्राइबर्स में 50,000 1 लाख ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि शैडो बैन लग चुका है। मैं इंस्टा के अकाउंट कब दिखाऊंगा आपको जिन पे ये चीज़ लग चुकी है? क्यों? क्योंकि उनकी मैं आपको उनकी टाइमिंग भी दिखाऊंगा जिस टाइम वो पोस्ट करते हैं। वो एक ही दिन में छः छः सात सात बार पोस्ट करते हैं। उनका माइंड में ये चलता है कि अगर हम ज़्यादा ज़्यादा पोस्ट करेंगे तो हमारे वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, हमारा अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है। वो कहते हैं हमारा अगर रोज़ रोज़ कंटेंट जाएंगे, छः छः सात सात बार हम पोस्ट करेंगे, हमारे अकाउंट बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। इस फेक होप में और इस फेक होप के चक्कर में वो अपना अकाउंट परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। और अकाउंट एक बार गया तो फिर गया। आप इस होप में रोज़ लगे रहोगे कि अकाउंट अब ग्रो होगा, अब ग्रो होगा, अब ग्रो होगा, और कभी होता ही नहीं फिर। और दूसरी जो प्रेजेंट टाइम पे सबसे ख़राब चीज़ चल रही, जो आज मान लो करीब करीब 1 साल से ज़्यादा ही हो गया जो चल रहा है, आपने देखा हो फेक फॉलोअर्स लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। Yes, sir. ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। फेक फॉलोअर्स का मतलब क्या है? जो एल्गोरिदम है वो देखता है कि इस अकाउंट के फॉलोअर्स कितने हैं और ये फॉलोअर्स इस अकाउंट से इंगेज कितने हो रहे हैं। एल्गोरिदम ने देखा इनके पास थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं पेज पे, इंस्टा पे, और इनकी पोस्ट से जो इंगेज कर रहे हैं वो 1% से भी कम है। क्यों? क्योंकि वो बॉट फॉलोअर्स हैं, फेक फॉलोअर्स हैं। ये गया अकाउंट फिर हमारा, इस तरीके से अकाउंट गया फिर। और यहाँ से हमारा अकाउंट पहले शैडो बैन होगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि परमानेंटली ही अकाउंट डिसेबल हो जाए, क्योंकि स्पैम एक्टिविटीज़ हैं ये सब। जल्दी के चक्कर में हमेशा चीज़ें ख़राब ही होती हैं। टाइम लेके चीज़ें करो, बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ें थी देखो, ये हर प्लेटफॉर्म के लिए वैलिड है, चाहे इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है। अभी ये जो चीज़ें थी ये इंस्टा की थी। अब फिर बात आती है फेसबुक और यूट्यूब की। देखो यूट्यूब का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे थोड़ी चीज़ें आपको सामने आपको मैं ओपन करूँगा यूट्यूब में, आपको दिखाऊंगा कि किसी कीवर्ड पे रिसर्च कैसे की जाती है। ठीक है, चैनल ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। अब यूट्यूब में थ्योरी है लेकिन इतनी इतनी नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसमें प्रैक्टिकली हैं, ताकि आप ये देख पाओ कि कौन सा वीडियो आप बना सकते हो, किस टॉपिक पे वीडियो आप बना सकते हो, किस टॉपिक पे ट्रैफिक कंपटीशन कम है। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है जी। और फिर रही बात फेसबुक की, तो फेसबुक जो पेज है और ग्रुप है वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इंस्टा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, इसको ध्यान में बैठा के रखिएगा। ठीक है, बाकी कल। सर, हाँ बताइए। तो ये कहे जैसे कि सर जो शैडो बैन है इसको कुछ भी करके हटाया नहीं जा सकता? नहीं हट सकता ये, जल्दी नहीं हट सकता ये। अगर एक बार लग गया तो आप अराउंड 1 साल तक तो भूल ही जाओ। ओके सर, ओके सर, मतलब सर पूरा मतलब जैसे चैनल पूरा सर लॉस में पहुंच जाएगा। हाँ, लॉस ही चला जाता है आप, क्योंकि इस फेक होप में लगे रहोगे कि मेरा अकाउंट अब ग्रो हो जाएगा, मेरा अकाउंट अब ग्रो हो जाएगा। अब ग्रो तो तब होगा जब उसके लिए कुछ बचा होगा। यस सर। इससे ठीक है अच्छा सर। है दूसरी जगह दूसरा अकाउंट बना के उस पर काम करना शुरू करो। जब तक आप इसको रिकवर करोगे, वो भी चांस है होने का, कोई गारंटी नहीं, चांस है बस। इससे ओके बेहतर सर। हाँ नया अकाउंट बनाओ, आप वो ग्रो करके ले जा सकते हो आसानी से। ओके सर। ठीक सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना हो? सर जैसे हमारी जो मतलब छोटी सी कंपनी है, अगर उसमें मान लीजिए 5 से 10 लोग हैं और उन्होंने सबने अपनी पर्सनल बना रखी है, उसमें बिजनेस वाली आईडी को मेंशन कर दिया है उनके बायो में, तो क्या चांसेस है कि वो वाले बिजनेस वाले पेज पे ग्रोथ बढ़ेगी इस चीज से, इस मूव से, या फिर कोई मतलब नहीं है इसका? कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिजनेस को मेंशन कर रहे हैं अपने अकाउंट में। जी। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, देखो एम्प्लॉयज़ की अपनी पर्सनल लाइफ है, कंपनी का अलग चीज़ है। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल लाइफ के इंटरेस्ट अलग हैं, कंपनी के इंटरेस्ट अलग हैं। अब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, अब जब कोलाइड होंगी तो
डिस्ट्रक्शन ही है फिर, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग, दोनों का माइंडसेट अलग, इंटरेस्ट अलग। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को क्वेश्चन हो No, sir. तो आप करिए क्या, No. जैसे हमने ये भी मैंने किया था इस तरीके से कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये चीज़ें थी, कीवर्ड्स वगैरह, और हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें मेंशन करिएगा कि कीवर्ड रिच कंटेंट आपको चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप का कंटेंट लिखवाएं, ठीक। कीवर्ड रिच का मतलब ही यही होता है कि वो कीवर्ड्स जो लोग यूज़ करते हैं, जो लोग यूज़ करके आपकी सर्विसेज को या इन सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, जब तक वो सर्विसेज ही मेंशन नहीं होंगी तब तक आपका अकाउंट जो कंटेंट है वो कैसे वायरल होगा, कैसे ऑर्गेनिक ग्रो होगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कल यूट्यूब करेंगे। कोशिश करिएगा आज फेसबुक अकाउंट अगर बन जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं पेज बनाना और ग्रुप बनाना और इन सबको ऑप्टिमाइज़ करना, उनके लिए कंटेंट कैसे चलता है बनता है वो बताऊंगा। और जब अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना ये इंस्टा वगैरह के अकाउंट जो है इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना, इसमें चीज़ें देखने की कोशिश करना, ठीक है। Okay, sir. थैंक यू क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.